भारत और म्यांमार की सीमा क्षेत्र में 20 अक्टूबर 2025 को एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील घटना घटी, जिसने न केवल दोनों देशों के सुरक्षा तंत्र को चुनौती दी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और कूटनीतिक संबंधों पर भी गंभीर प्रश्न उठाए। इस घटना में म्यांमार के खमोय गांव में एक ड्रोन हमले के परिणामस्वरूप 2 नागरिकों की मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ। भारत और म्यांमार की सीमा लगभग 1643 किलोमीटर लंबी है, जो उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। यह सीमा क्षेत्र विविध जनजातीय समुदायों, सांस्कृतिक भिन्नताओं और ऐतिहासिक विवादों का केंद्र रहा है। विशेष रूप से नागालैंड और मणिपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में कई विद्रोही संगठन सक्रिय हैं, जो स्वतंत्रता या स्वायत्तता की मांग करते हैं। इन संगठनों के लिए म्यांमार का सीमावर्ती क्षेत्र एक सुरक्षित पनाहगाह और आपूर्ति मार्ग के रूप में कार्य करता है। म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय प्रमुख विद्रोही संगठनों में NSCN-क्या, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांगयांग ओंग, ULFAI, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम इंडिपेंडेंट और अन्य नागा और असमिया विद्रोही समूह शामिल हैं। ये संगठन म्यांमार के जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में अपने ठिकाने स्थापित किए हुए हैं, जहां से वे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में आतंकवादी गतिविधियां संचालित करते हैं। इन संगठनों की गतिविधियां भारत के लिए सुरक्षा चुनौती बनी हुई हैं और समय समय पर भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा इन ठिकानों पर कार्रवाई की जाती रही है। 20 अक्टूबर 2025 को शाम लगभग 6:30 बजे म्यांमार के खमोय गांव में एक ड्रोन द्वारा बमबारी की गई। इस हमले में 7 वर्षीय एक छात्रा और 27 वर्षीय एक युवक की मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार हमले के बाद गोलियों की आवाजें भी सुनाई दी, जिससे क्षेत्र में आतंक का माहौल बन गया। यह घटना म्यांमार के नागालैंड से सटे क्षेत्र में हुई, जो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर चिंता का विषय है। भारत सरकार ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने म्यांमार सरकार से इस हमले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और किसी भी प्रकार की आक्रामकता या आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि म्यांमार सरकार की ओर से इस घटना पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या बयान जारी नहीं किया गया है, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई है। घटना के बाद खमोय गांव और आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय जनता में आक्रोश और भय का माहौल बना हुआ है। नागा संगठनों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे म्यांमार सरकार की ओर से की गई एक निंदनीय कार्रवाई बताया है। स्थानीय नेताओं और नागरिक समाज संगठनों ने इस हमले को मानवाधिकारों का उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया है। उन्होंने म्यांमार सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता जताई है। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और कूटनीतिक संबंधों पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। ड्रोन हमले के माध्यम से नागरिकों की हत्या अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और युद्ध अपराधों के तहत गंभीर अपराध माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत किसी भी देश को दूसरे देश के क्षेत्र में बिना अनुमति के सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। ऐसे में इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जा सकता है और म्यांमार सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। 20 अक्टूबर 2025 को म्यांमार के खमोय गांव में हुआ ड्रोन हमला भारत म्यांमार सीमा क्षेत्र में बढ़ती असुरक्षा और विद्रोही संगठनों की सक्रियता का संकेत है। यह घटना न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है, बल्कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। भारत सरकार ने इस घटना पर उचित प्रतिक्रिया व्यक्त की है, लेकिन म्यांमार सरकार की ओर से कोई स्पष्टता नहीं मिलने से स्थिति और भी जटिल हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस घटना पर ध्यान देना चाहिए और म्यांमार सरकार से इस पर स्पष्टीकरण और कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। साथ ही दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है,
ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।